हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल होते क्या हैं, आर्टिकल कहते किसे हैं, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल की पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में होगी। लेकिन एक बात और बता देना चाहते हैं कि आर्टिकल अपने आप में एक लॉन्ग चैप्टर है। अगर आप मतलब अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो आर्टिकल एक लॉन्ग है। अगर उसको हम लोग पढ़ेंगे तो करीब से करीब 4 या 5 घंटे लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने में। तो इस तरह पढ़ाएंगे तो सबको बोरिंग होगी, क्योंकि 4 या 5 घंटे कोई एक ही चीज़ तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। शायद ही कोई ऐसा हो, 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे ही हो, वरना नॉर्मली तो कोई नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए हम ये वीडियो करीब से करीब 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके हम आप लोग को मतलब बताएंगे। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल में जो मतलब ए का प्रयोग होता है वही बताया गया है, लेकिन बहुत अच्छे से बताया गया। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो ए का 100% में से समझ लिए 99% रूल तो आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। और आपको कभी भी किसी भी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, ना नाइन्थ वाले क्लास में, और ना 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में, ना 12th के, है ना। तो इसमें सब रूल्स कंप्लीट करा दिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को सीन करें और बताइएगा कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि रूल ऑफ आर्टिकल। रूल ऑफ आर्टिकल। अब दोस्तों क्या है कि रूल ऑफ आर्टिकल मतलब कि देखिए, अंग्रेज़ी में आर्टिकल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ए, एन और द। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें कि आर्टिकल जो होता है इसे हिंदी में हम उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपपद कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? आर्टिकल 2 प्रकार का होता है ना। तो अब देखिए क्या है, पहला इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। पहला इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। अब इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इंडिफिनिट तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। इंडिफिनिट यानी कि जो अनिश्चित होते हैं, और डिफिनिट यानी कि जो निश्चित होते हैं। हाँ, आप लोग ये भी बता देना चाहते हैं कि जो ए और एन है, ए और एन है, ये हमेशा मतलब ये इनडिफिनिट आर्टिकल है, किसी भी नाउन के पहले आ सकता है। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर नाउन मतलब इसके बारे में आगे बताएंगे, है ना। तो ये हमेशा इंडिफिनिट आर्टिकल है, किसी भी नाउन के पहले आ जाता है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि पानी हो गया, लिक्विड से रिलेटेड जैसे कोई वजह जिसे हम गिन नहीं सकते, अगर ये हो गया तो मतलब वहाँ पे भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द। दोस्तों द एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब कहीं कहीं इसका उपयोग हम प्रमुख स्थानों पर करते हैं, प्रमुख जगहों पर करते हैं। वो जगह कौन कौन सी हम आप लोग को आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए अभी हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल में 2 होते हैं, ए और एन। ए और एन। तो हम सबसे पहले ए के बारे में पढ़ेंगे, ए के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल यानी कि ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, और क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों? आई सा अ बॉय। अब यहाँ पे क्या है? आई सा अ बॉय मतलब मैंने एक लड़के को देखा। अब वो लड़का क्या है? क्या आप जानते हो उस लड़के के बारे में? नहीं जानते। वह एक लड़का है ना। तो कोई भी लड़का हो सकता है। तो यहाँ एक अनिश्चित नाउन है। बॉय अपने आप में यहाँ पर क्या है? एक अनिश्चित नाउन है। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या है कि इसका प्रयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि जिस नाउन को गिना जा सके उसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं, के साथ होता है। अब देखिए, साधारणतः अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसको गिना न जा सके, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है कि जिसको हम गिन सकते हैं उसका प्रयोग, उसके आगे हम मतलब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और जिसको नहीं गिना जा सकता उसके आगे हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए कि अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। इस वाक्य में देखिए क्या है कि जो चेयर है मतलब कुर्सी है, आप तो उसे गिन सकते हैं। कुर्सी को तो आप गिन ही लेंगे, एक कुर्सी, 2 कुर्सी, है ना। लेकिन क्या आप लकड़ी को गिन पाएंगे? कभी नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वाक्य में चेयर जो है वो काउंटेबल है, लेकिन अतः इसके पूर्व ए का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसके पहले क्या बोलते हैं? आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है ना। तो और वुड यानी लकड़ी, यहाँ लकड़ी क्या है?
अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। लकड़ी को नहीं कोई गिन सकता। छोटी छोटी लकड़ियाँ होती, कुछ लकड़ियाँ होती जिससे मिलकर एक लकड़ी बनाई जाती है। तो अतः इसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है कि डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्योंकि यह एक डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले आता है। अभी हम आप लोग को ये सारी चीज़ें बता चुके हैं कौन सा डिफिनिट आर्टिकल है, कौन सा इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो चलिए अब हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए का प्रयोग यानी कि रूल, ए का प्रयोग में रूल नंबर ए क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन के पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ से होता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे अ डॉग, एग्जाम्पल क्या है, अ डॉग, अ वुमेन, अ हॉर्स, अ बॉय, अ टेबल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉग यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा तो है, यहाँ पे लिखा जो इंग्लिश में लिखा है वो भी क्या है, कांस्टेबल है, और जो मतलब हिंदी में इसका उच्चारण करने पर भी कांस्टेबल आ रहा है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि क्या बोलते हैं, सॉरी कांस्टेबल बोल रही हूँ, कॉन्सोनेंट है ना। तो इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट और वावेल होते हैं और हिंदी में भी कॉन्सोनेंट और वावेल होते हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वावेल जो होते हैं वो AEIOU इंग्लिश में होते हैं, और इसके बाद जितना होता है सब कॉन्सोनेंट होता है। और हिंदी में अ से लेकर अ तक जो होता है वह वावेल होता है यानी स्वर होता है, और इसके बाद क से लेकर ज्ञ तक मतलब कुछ को छोड़कर जो होते हैं वह कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप इतना समझिए, उतना कॉन्सोनेंट होता है और इतना वावेल होता है। क्योंकि अब हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्या है, ये क्रमशः ड व ह व ट ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इसका पूर्व ए आर्टिकल लगाया जाता है। यानी ज़्यादातर ड व ह ब ट में आते हैं, इसका उच्चारण ज़्यादातर इन्हीं शब्दों से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि अब रूल नंबर बी क्या है कि जब यू की आवाज़ में, यू यानी इंग्लिश वाला यू, हिंदी में यू आए से या पे उक्त मात्रा तो आए, तो मतलब वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे ये शब्द होते हैं। देखिए यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अ यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे तो इंग्लिश में तो इसका वॉवेल आ रहा है, लेकिन आप इसका उच्चारण कीजिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू यानी य है ना, य आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, य आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, इसके आगे हमेशा ए का प्रयोग लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूरोपियन ड्रेस। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ई, जो यहाँ पे ई आ रहा है, यूरोपियन में जो ई आ रहा है यह क्या है, यह वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण करने पे क्या आ रहा है दोस्तों, यू आ रहा है। क्या आ रहा है, हिंदी वाला यू आ रहा है, यानी यह पे उ की मात्रा है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो इसी प्रकार से अगर जब शब्द आते हैं तो वहाँ पे हमेशा ए का प्रयोग होता है। अब देखिए आप क्या है, अ यूटेंसिल। अब देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे भी तो ये वॉवेल ही है, वॉवेल से स्टार्ट है, लेकिन इसका उच्चारण करने पर यू आ रहा है, हिंदी वाला यू आ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है कि ये शब्द यू ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इसके पूर्व हमेशा ए का आर्टिकल लगाया जाता है। अब यहाँ पे और एक है कि जब ओ की आवाज़ में व हो, अब ओ की आवाज़ में व यानी कि ओ ए, हमें अभी हम आप लोग को बताए हैं कि AEIOU जो होते हैं ये क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये वॉवेल होते हैं। तो लेकिन हिंदी में भी इसका वॉवेल होना चाहिए, हिंदी में भी जब उच्चारण करें तो भी वॉवेल ही होना चाहिए, तब इसको हम लोग मानेंगे कि हाँ ये वॉवेल है, इसके आगे ए का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इसका उच्चारण करने पर अगर हिंदी का वॉवेल कोई नहीं आ रहा है दोस्तों, तो हम कभी नहीं ये मानेंगे कि हाँ इसके आगे ए का प्रयोग लगेगा। ठीक है। अब देखिए कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे
वन आइज्ड मैन यानी कि एक आँख वाला आदमी। अब यहाँ पे कि वन यानी यहाँ पे क्या है वन, वन यानी कि एक। अब देखिए यहाँ क्या है वन, ओ यानी इवन, यानी यहाँ पे इसका जो मीनिंग है ओ से आ रहा है, यानी ये वॉवेल, लेकिन उच्चारण करने पे क्या आ रहा है वो आ रहा है। हिंदी का क्या आ रहा है दोस्तों व आ रहा है। तो यहाँ पे उच्चारण में वॉवेल कॉन्सोनेंट आ गया, तो हम यहाँ पे हम हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या अ 1 रुपीज़ नोट, अ 1 रुपीज़ नोट। तो अब यहाँ पे क्या है अ 1 रुपीज़ नोट। तो दोस्तों यहाँ पे 1 रुपीज़ नोट, यहाँ पे 1, तो बात वही है। इंग्लिश में वॉवेल आ रहा है लेकिन उच्चारण करने पे वॉवेल तो आ ही नहीं रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। ये ध्वनि शब्द वह ध्वनि से आरंभ होते हैं और इसके पूर्व हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों रूल नंबर डी क्या है कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों कॉमन नाउन, के पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है ही हैज़ अ बुक इन हिज हैंड। अब देखिए बुक यानी कि बहुत सारी किताबें होती हैं, बुक यानी कि बहुत सारी किताबें होती हैं। किताब तो अपने आप में एक जातिवाचक है ना। तो यहाँ क्या है ही हैज़ अ बुक इन हिज हैंड, यानी उसकी किताब में उसके हाथ में कितनी किताबें हैं एक ही किताब है, यानी एक का भाव प्रकट करने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि नेक्स्ट रूल क्या है कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा के पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि अ किंग हैड 4 सन्स। अब दोस्तों यहाँ पे अ किंग हैड 4 सन्स, एक राजा के पास 4 बेटे थे। अब दोस्तों देखिए अब इस राजा के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे क्या है एक राजा यानी कोई भी राजा वो हो सकता है ना। तो यहाँ पे किसी राजा के पास 4 बेटे थे। तो यहाँ पे किसी का भाव एनी का भाव प्रकट करने के लिए भी दोस्तों हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यफ रूल नंबर यफ क्या है कि ए से द सेम का भी भाव प्रकट होता है, ए से द सेम का भी भाव प्रकट होता है। अब क्या है बर्ड ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब जो एक समान पंख वाली जो चिड़ियाएँ थी, मतलब एक समान पंख वाली चिड़िया वो साथ ही क्या कर रही थी, मतलब साथ में थी उड़ रही थी है ना। तो एक समान पंख वाली चिड़ियाएँ थी। तो यहाँ पे एक समान यानी ये नहीं लिखा गया कि द सेम फीदर, नो वे, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे क्या लिखा गया अ फीदर यानी एक समान पंख वाली, क्या है दोस्तों एक समान पंख वाली। तो एक समान का भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पे अ का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाई आप लोग को समझ में आ रहा है। दोस्तों बड़ी मेहनत से आप लोग को बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आए। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में या जाता है तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी जातिवाचक संज्ञा को, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर जातिवाचक संज्ञा में अगर दर्शाना रहे तो वहाँ पे भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देखिए क्या है कि ही इज़ अ शायलॉक, ही इज़ अ शायलॉक। अब आप लोग को पता होगा कि शायलॉक कौन है। दोस्तों शायलॉक एक बहुत ही ज़्यादा क्रूएल इंसान था, बहुत निर्दयी इंसान था। तो क्रूएल क्या है, तो क्या मतलब ही इज़ ए क्रूएल यानी शायलॉक एक निर्दयी था। वे अपने आप में क्या जाति है ना, एक जाति है निर्दयी क्या है जाति, यानी शायलॉक भी उसी कैटेगरी का था, निर्दयी था। तो ही इज़ ए शायलॉक, वह शायलॉक की तरह क्या है निर्दयी है। तो यहाँ पे हम उसको मतलब क्या करें, उसको एक जाति दे रहे हैं, निर्दयी का एक जाति दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है ए का प्रयोग इस प्रकार के वाक्यों में भी किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि रूल नंबर एच, ए का प्रयोग प्रति के रूप में भी किया जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है कि ही अर्न ₹3000 अ मंथ,
3000 अ मंथ। वह प्रत्येक मंथ 3000 रुपये कमाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर मंथ नहीं दिया है, यहाँ पे ए मंथ दिया है। क्या एक ही मंथ कमाता है? नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, पर मंथ, यानी यहाँ पे पर का भाव बताने के लिए भी हम कभी कभी ए का प्रयोग करते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप क्या है, अ का प्रयोग, ए का प्रयोग, अ नॉइज़, अ पीटी, अ नॉनसेंस, अ बैड कोल्ड, अ हेडेक, अ टेम्परेचर। दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा यही चीज़ जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग को फंसा देती हैं। तो ये जो वर्ड है ना आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये निश्चित चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, इसके आगे हमेशा ए का प्रयोग होता है, हमेशा हमेशा हमेशा। कभी ऐसा नहीं रहेगा कभी ए का प्रयोग यहाँ पर ना हो। कहीं भी अगर ये वर्ड आए तो आप तुरंत ए लगा दीजिएगा, तुरंत, बिना सोचे समझे। अब देखिए आप क्या है कि अनेकों आइडोमेस्टिक फ्रेजेस में ए का प्रयोग होता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हैं ना आइडोमेटिक फ्रेज हैं, तो उसमें हमेशा ए का प्रयोग होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम आप लोग को दिए हैं। ऑल ऑफ ए सडन, है ना, वन ए लार्ज स्केल। देखिए आप सभी में ए का प्रयोग है। दोस्तों ज़्यादातर जो होते हैं ना आइडोमेटिक फ्रेजेस में ना ए का प्रयोग होता ही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। दोस्तों भी हम पहली बार इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं मतलब बोलने में मतलब मिस्टेक हो जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।